हर वक्त में आपका जिस तरह से आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तलब की, तो क्या बावर कराना चाहेंगे आप जिस तरह से अब क्लैरिफिकेशन फिर से आया है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं करने जा रहा है जो एफएटी के स्कूल हैं। मुझे ये बताइए, सवेरे विजुअल्स आए जहां गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जाके एफएटी स्कूल को टेक ओवर कर रहे थे। अब कितना झूठ बोलेंगे? इट कैन नॉट, मतलब ऐसा ये झूठ है टोटल। और मैं आपको बता दूं कि हम अभी इसमें मैंने हिस्ट्री का बता दिया। 83 में पहले ये जो कानून है जिसके तहत आप टेक ओवर करते हैं वो फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट ने लाया, ठीक है ना, कि किस कानून के तहत आप टेक ओवर करेंगे। 1990 में मुफ्ती साहब तब होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पहले इस कानून को गवर्नर के थ्रू यूज किया टू टेक ओवर एफएटी स्कूल्स एंड टू बैन देम। 2019 में इन्होंने 1990 के ऑर्डर को रेफरेंस पॉइंट बनाकर जो है बैन किया, बट दे डिड नॉट इंप्लीमेंट द बैन। क्यों? कश्मीरी पार्टनर नहीं था। अब 2025 में कश्मीरी पार्टनर आ गया, अब इंप्लीमेंट कर दिया। सो आप देखिए कि हिस्ट्री में कभी भी जब तक इनके साथ एक कश्मीरी पार्टी नहीं थी, इन्होंने बैन इंप्लीमेंट नहीं किया। कानून जो है वो कश्मीरी पार्टी ने बनाया, उसको इस्तेमाल मरकज करती है विद द हेल्प ऑफ लोकल पार्टीज। एजुकेशन मिनिस्टर का ये भी कहना है कि तब ये लीडर्स, जाहिर सी बात है आपकी तरफ उनका इशारा था, तब ये लीडर्स कहाँ थे जब ये बैन वगैरह इनिशिएट हुई जमात इस्लामी पे या एफएटी स्कूल्स को टेक ओवर करने की बात हुई, तब ये लीडर्स कहाँ? जहां तक मेरा अपना ख्याल है, मुझे नहीं मालूम, मैं सीआईडी का चीफ नहीं हूं, उनको कोई गलत फहमी हुई है। मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का चीफ हूं, एक छोटा सा एमएलए हूं, एक ही सीट जीत पाए हम। मुझे कहां पता होगा सीआईडी वाले क्या कर रहे हैं? कुछ गलत फहमी है, ये सीआईडी चीफ को पता होती है। पहले महबूबा जी को अपोलोजाइज करना चाहिए कि उनके फादर ने पहले ये शुरू किया है, वरना मजाक बन जाता है। जो लोग जिन्होंने बैन किया है पीछे, जब वो कंडेम करते हैं तो बैन का मजाक बन जाता है। पहले इस बैन की मजाक बनाना बंद कर दे, पहले आई थिंक उनको अपोलोजाइज करना चाहिए। ये बिल्कुल मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। चाहे किलिंग्स हो, चाहे बैन्स हो, स्टॉप कंडेमिंग देम व्हेन यू आर आउट ऑफ पावर। वरना अब देखो, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी आउट ऑफ पावर, फिर वो बैन करेगी तो लोग हंसते हैं ना, हमारा मजाक उड़ता है पूरी दुनिया में। आज डिजिटल वर्ल्ड में पूरी दुनिया देख रही होती है कि ये सर्कस तो अजीब सा सर्कस है। और जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने प्रतिबंधित जमाते इस्लामी से जुड़े फलाही आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का फैसला किया है, जिसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक युद्धवीर सेठी ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे देशहित में बताया, अहम बताया। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों पर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की कड़ी नजर रही है और इसलिए अब प्रशासन की तरफ से सीधे प्रबंधन बेहतर होगा। मेरे साथ जुड़े हैं युद्धवीर सेठी, ये सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के और विधायक भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सर, कई कंट्रोवर्सी खड़ा हुई है कि जो 215 स्कूल हैं उनको जो फलाही जो ट्रस्ट है, फलाही आम ट्रस्ट, वो जो जमात इस्लामी बैक थी उनको जो है डीसी के अंडर कर दिया गया है। हालांकि सकीन नहीं तो ये कह रहे कि मैंने ऐसा प्रपोजल नहीं दिया था, लेकिन उन्हीं के डिपार्टमेंट में ये प्रपोजल चेंज किया गया। उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि अब डीसी को नहीं, मैंने प्रिंसिपल का बोला था कि उनको केयर टेकर कर। किस तरह लेते? जमायत इस्लामी, जिसको तो कुछ वर्ष पहले ही होम मिनिस्टर द्वारा बैन कर दिया गया था, बैकअप करके ऐसे स्कूल चलाने जिसके कारण वहाँ की गतिविधियों से राष्ट्रीय विरोधाभास हो, राष्ट्र के खिलाफ बातें निकले, साथ में वो जो बच्चे ननमुन बच्चे जो आज 370 के बाद पत्थरबाजी बंद कर चुके हैं, आज स्कूल जलने बंद हो चुके हैं। और मेरे को लगता है कि ये बड़ा कदम है जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूल दिए जा रहे हैं। इससे तो बच्चों के कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, गुणवत्ता बढ़ेगी शिक्षा के अंदर। जो परिसर हैं वहाँ पर मेरे को लगता है कि भविष्य हमारा सुरक्षित हाथों में वो परिसर जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद चला गया है। और HIAL के संस्थापक निदेशक सोनम वांगचुक और संस्थापक CEO डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमो ने लेह प्रशासन की तरफ से भूमि अधिग्रहण रद्द करने के नोटिस पर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फैसला सोनम वांगचुक के लद्दाख के 4 सूत्रीय एजेंडे पर सर्वोच्च निकाय और KDA को समर्थन देने के बाद आया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे इस मामले में कानूनी कदम उठाने से भी नहीं हिचकेंगे। लैंड अलॉटमेंट के कैंसिलेशन का एक जो लेटर आया है, सबसे पहले तो ये बताऊं कि HIAL यानी कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, वैकल्पिक यूनिवर्सिटी, जो कि अलग होता है आम यूनिवर्सिटी से। और इसकी स्थापना 2017-18 में फ्यांग गांव में परम पावन
डिगुंग छेचांग रिम्पोचे जी और तब के LHDC हिल काउंसिल के चेयरपर्सन डॉक्टर सोनम दावा के पहल में लद्दाख के सभी लीडर्स के उपस्थिति में 2017 में एक मीटिंग हुई, जिसके बाद ये शुरू हुई। देरियां हुई, मगर देरियां यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई, आपको ये पता चलेगा। और उसका सज़ा अगर अचानक से हमें देने लग जाए कि आपका ये इलीगल है, तो ये बिल्कुल नाजायज़ है और ये मोटिवेटेड है। 28 मार्च 2022 को हमने 15 लाख का डिपॉजिट भी दिया था, जिसका अभी तक ना कोई रिजल्ट आया है और ना इसका कोई इंटरेस्ट हमें पे किया गया है। फिर 2023 में ये डिनोवो यूनिवर्सिटी को डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशन के नाम में बदला गया और हमने दोनों लेटर्स उनको दे दी कि ये हम इसमें करना चाहते हैं। यूजीसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे यूनिवर्सिटी की फाइल को होल्ड पे रखा है, जो कि 3 साल से पेंडिंग है। तो और अभी इस लेटर में कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी नहीं बने हो। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। फलाह आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया सरकार ने की शुरू। मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में होगा प्रोसेस। फलाह आम ट्रस्ट से संबंधित बांडीपुरा का स्कूल जिला मजिस्ट्रेट के अधीन, मौजूदा प्रबंध समितियों की जगह अब जिला मजिस्ट्रेट करेंगे कामकाज की निगरानी। स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का बयान, कहा आदेश में जो। और कठुआ के ड्रीम पार्क मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में पानी के तेज बहाव में फंसने से कार चालक की मौत हो गई। कार के पानी में फंसे होने की सूचना पर स्थानीय युवाओं ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि चालक को नहीं निकाल पाए। SDRF और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और शव को बाहर निकालकर GMC कठुआ भेजा। वहीं कार को भी मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। साथ ही नायब तहसीलदार वरुण भगत ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की प्रशासनिक हिदायतों का पालन करने की अपील की। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो अभी मॉर्निंग में पेश आया है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक सिटी होंडा है वो ड्रीमलैंड खड्ड में फ्लडिंग की वजह से गिर गई है। और अभी स्पॉट पे NDRF और SDRF और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस सारे स्पॉट पे आए हुए हैं और जो इन्होंने फिलहाल डेड बॉडी जो है वो रिकवर कर ली है। साड़ी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਉਧਰ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੜੇ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ SDRF ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਕੱਢੀ और पानी के बीच बढ़ के उन्होंने रस्से पाए। तो गाड़ी लेके आ रहा होगा तो उसमें बीच चला गया पानी में, तो गाड़ी उसकी बह गई पानी बहाव के बीच ना। तो हमने जब हमें पता चला तो हमने देखा मौके पे, तो हमें तो जहाँ हमने देखी काफ़ी गहरा पानी, जहाँ पे उसके बीच गाड़ी गिर गई थी। तो फिर हम 2-3 लड़के लगे तो बड़ी कोशिश की अपने से बंदे को निकालने के लिए, तो बंदा निकल नहीं पाया, ना गाड़ी दिख रही थी हमें, तो पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ था। वो टीम SDRF की कब पहुंची? सर SDRF की टीम कम से कम कोई 1.5 घंटे के बाद पहुंची होगी। सुबह 8 बजे का वाक़या है, वो कम से कम कोई 9:30 बजे पहुंचे होंगे। तो अगर टाइम रहते अकार्डली बंदा यहाँ SDRF की टीम पहुंच जाती तो शायद बंदे को हम जीवित निकाल सकते।